नमस्कार। इस ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक आध्यात्मिक वर्षा का अनुभव करने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता के विशाल ज्ञान सागर से एक अनमोल मोती चुनकर। ये वो मोती है जिसकी चमक मुझे लगता है हमारे जीवन को समझने और उसे बेहतर बनाने की राह रोशन कर सकती है। हमारी आज की इस खास चर्चा का आधार है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा प्रस्तुत एक अत्यंत गहन और विस्तृत विश्लेषण। ये भगवत गीता के एक विशेष श्लोक पर केंद्रित है। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम भगवत गीता के अध्याय 5 श्लोक 13 के गहरे अर्थों को परत दर परत खोलेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, खासकर मानव कल्याण के लिए कितना प्रासंगिक है। मन में सवाल तो उठता ही है, क्या शांति पाने के लिए कर्म छोड़ देना जरूरी है या फिर सुख और शांति का कोई और रास्ता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। आपने बिल्कुल सही भूमिका बांधी। पहले वो श्लोक सुन लेते हैं जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। अध्याय 5 श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। 5:13 यानी सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। अच्छा, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ये संस्कृत के शब्द सुनने में जितने गहन लग रहे हैं, क्या इनका अर्थ उतना ही मुश्किल है? और ये 9 द्वारों वाला नगर, ये क्या है? जरा इसे आसान शब्दों में बताइए ना। हाँ, प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। देखिए, इसका सरल हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से होगा। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला, जिसे वशी कहा गया, शरीरधारी जीवात्मा यानी देही, इस 9 द्वारों वाले नगर रूपी शरीर में नवद्वारे पुरे। 9 द्वार यानी 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह और मल मूत्र त्याग के 2 द्वार। इन 9 द्वारों वाले शरीर में रहते हुए वो मन से सभी कर्मों का त्याग करके सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य सुखपूर्वक रहता है, आस्ते सुखम। और आगे कहते हैं, वो न तो खुद कुछ करता है, नैव कुर्वन्, और न ही किसी और से करवाता है, न कार्यन्। हाँ, न खुद करता है न करवाता है, पर हम तो दिन भर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। ये कैसे संभव है? यहीं पर शायद इसका गहरा मतलब छुपा है। बिल्कुल, यही इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक रहस्य है। यह है अकर्ता भाव का सिद्धांत, मतलब कि नॉन डूअरशिप। आत्मा या जो हमारा असली स्वरूप है, वो असल में कर्ता नहीं है, वो सिर्फ साक्षी है, देखने वाला। कर्म तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, उनके प्रभाव से शरीर और इंद्रियों द्वारा अपने आप हो रहे हैं। इसलिए यहां संन्यास का मतलब कर्म छोड़ देना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया, इस कर्तापन के अहंकार का, इस मैंपन का त्याग करना है। असली त्याग कर्म का नहीं, कर्ता के अभिमान का है। ये बात तो बहुत गहरी है, लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, अगर हमें कर्तापन का भाव छोड़ना है तो क्या हम काम करना बंद कर दें? मतलब ऑफिस जाना, घर संभालना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, ये सब कैसे होगा? रोजमर्रा की जिंदगी में ये सिद्धांत प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? सुनने में थोड़ा आदर्शवादी सा नहीं लगता? देखिए, ये कर्म छोड़ने को बिल्कुल नहीं कहता, बल्कि कर्म करने के ढंग को, अपने एटीट्यूड को बदलने की बात करता है। इसका व्यवहारिक मतलब है, कर्म पूरी कुशलता और निष्ठा से करें, लेकिन 2 चीजों का मन से त्याग करें। पहला, कर्म के फल से बहुत ज्यादा मोह या आसक्ति, जिसे अटैचमेंट कहते हैं, और दूसरा, कर्तापन का अहंकार, वो भाव कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। अच्छा। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। आप सोचिए, जब आप कोई काम सिर्फ कर्तव्य समझकर करते हैं, बिना ये सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे या नहीं, तब आप कितने शांत और स्ट्रेस फ्री होकर वो काम कर पाते हैं। सफलता मिले तो अहंकार नहीं आता, और अगर असफलता मिले तो बहुत ज्यादा दुख या निराशा नहीं होती। आप परिणाम से खुद को एक तरह से अलग रखते हैं। यही वो कला है जो कर्म को बंधन नहीं बनने देती। और यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में सोचिए, जब अर्जुन युद्ध जैसा भयानक कर्म करने से हिचक रहे थे, पीछे हट रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यही उपदेश क्यों दिया? उन्हें तो कर्म करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, कर्म छोड़ने के लिए नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उस समय के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन असल में कर्म
यानी युद्ध से भागना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को मारने से पाप लगेगा। वो कर्म के बंधन में बुरी तरह फंस जाएंगे। उन्हें मोह था, दुख था और कहीं ना कहीं ये भाव भी था कि मैं मारूंगा, मुझसे पाप होगा। हाँ, ये कर्तापन का भाव। जी, श्री कृष्ण ने इसी जड़ पर चोट की। उन्होंने समझाया कि हे अर्जुन, कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा, बांधने वाला या मुक्त करने वाला नहीं होता। बंधन का असली कारण है कर्म के फल की इच्छा और ये मैं कर रहा हूं वाला अहंकार। तुम युद्ध से भागकर अकर्मण्य मत बनो, बल्कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। लेकिन कैसे? कर्तापन के भाव और फल की आसक्ति को त्याग कर। ये अर्जुन के मोह, उनके डर और उनके कर्तापन के भाव पर सीधा आघात था। उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का एक तरह से मनोवैज्ञानिक उपचार भी था ये। आज के युग में देखें तो ठीक है, स्थितियां बदल गई हैं, कुरुक्षेत्र नहीं है, पर यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है। सोचिए, एक मैनेजर है जिसे अपनी टीम के प्रदर्शन के आधार पर कोई मुश्किल फैसला लेना है, या एक डॉक्टर है जिसे मरीज की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी है, पर नतीजा उसके हाथ में नहीं है। हाँ, सही बात है। या फिर एक छात्र है जो परीक्षा के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। इन सभी स्थितियों में अपना कर्तव्य पूरी क्षमता से निभाना, पर परिणाम की चिंता और मैंने किया या मैं ही सफल हुआ या मैं असफल हो गया के भावनात्मक बोझ से खुद को मुक्त रखना, यही इस श्लोक का आज के जमाने में एप्लीकेशन है। इसी को हम आजकल डिटैचमेंट या हिंदी में अनासक्ति कहते हैं। ये उदासीनता नहीं है, ये है आंतरिक स्वतंत्रता। ये तो सचमुच जीवन जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हमारे श्रोता शायद सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे। इस सिद्धांत को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने रिश्तों में और अपने काम की जगह पर कैसे उतार सकते हैं। स्रोत सामग्री का तीसरा भाग इसी मानव विकास की जड़ पर गहराई से बात करता है। चलिए सबसे पहले व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं। इसे अपनी आदत कैसे बनाया जाए, क्या कुछ तरीके हैं? व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से देखें तो ये सिद्धांत एक तरह से संजीवनी बूटी जैसा है। इसे जीवन में उतारने के लिए कुछ व्यावहारिक तकनीकें अपनाई जा सकती हैं, जो स्रोत में भी सुझाई गई हैं। पहली तकनीक है कर्म संकल्प। मतलब कोई भी जरूरी काम शुरू करने से पहले मन ही मन एक क्षण रुककर ये संकल्प करें, मैं ये कार्य अपना कर्तव्य समझकर पूरी योग्यता से ईश्वर को साक्षी मानकर फल की चिंता किए बिना कर रहा हूं या कर रही हूं। और जब काम पूरा हो जाए तो उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें, उसे चिपके नहीं। ये छोटा सा मानसिक अभ्यास धीरे धीरे हमारे देखने के तरीके को बदलता है। संकल्प लेना। दूसरी तकनीक है साक्षी भाव विश्लेषण। दिन के अंत में या जब भी समय मिले, शांति से बैठें और अपने दिन भर के कामों और विचारों का जैसे अवलोकन करें, बिना जज किए। देखें कि कहाँ मैंने ये कर दिया, ये मेरी उपलब्धि है, मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, या उसकी वजह से मेरा काम बिगड़ा। ऐसे कर्तापन या आसक्ति वाले भाव मन में आए। इन भावों को बस एक दर्शक की तरह देखें। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही इन भावों को आने जाने दें। ये अभ्यास धीरे धीरे वो जो कर्तापन के भाव की पकड़ है ना, उसे ढीला करता है। अच्छा, मतलब सिर्फ देखना है, उलझना नहीं है। बिल्कुल। और तीसरी तकनीक है इंद्रिय संयम, यानी वशी बनने का अभ्यास। श्लोक में वशी शब्द आया है, जिसका मतलब है जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। आज के डिजिटल युग में यह साधना और भी जरूरी हो गई है। हम लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से घिरे रहते हैं, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ओटीटी। तो जानबूझकर दिन में कुछ समय के लिए इन सब से दूरी बनाना, जैसे डिजिटल डिटॉक्स करना, ये अभ्यास मन को बाहरी चीजों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने में मदद करता है, जिससे आंतरिक शांति और इच्छा शक्ति बढ़ती है। बिना इंद्रिय संयम के मन से कर्म का त्याग संभव ही नहीं है। ये तकनीकें सुनने में तो सरल लगती हैं, पर शायद अभ्यास में धैर्य चाहिए होगा। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह के अभ्यास से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, खासकर आजकल जो तनाव और चिंता यानी एंग्जाइटी बढ़ रही है, उस पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, तनाव और चिंता का एक बड़ा कारण क्या है? भविष्य की अनिश्चितता और परिणामों से बहुत ज्यादा जुड़ाव। जब हम अकर्ता भाव का अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे ये स्वीकार करना सीखते हैं कि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, परिणाम नहीं। तो जब भी चिंता या तनाव महसूस हो तो रुककर खुद से पूछें, क्या मैं किसी ऐसे परिणाम को लेकर परेशान हो रही हूं जो मेरे नियंत्रण से बाहर है?
या क्या मैं बेकार में ही ये कर्तापन का बोझ अपने सिर पर लादे हुए हूं? ये सवाल पूछना। जी, ये आत्मचिंतन तनाव के मूल कारण यानी आसक्ति और अहंकार पर चोट करता है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, मन अपने आप शांत होने लगता है। ये केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास का भी रास्ता है। यात्रा कर्म से शुरू होती है, फिर आसक्ति का त्याग होता है, फिर अहंकार घुलता है और अंत में व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होकर जीवन जीता है, शांत, स्थिर, मुक्त। व्यक्तिगत शांति से आगे बढ़कर अब रिश्तों की बात करते हैं। परिवार, दोस्त, साथी, इन संबंधों में ये अकर्ता भाव और अनासक्ति का सिद्धांत कैसे लागू होता है और खास तौर पर महिलाओं के लिए इसका क्या विशेष महत्व हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर माँ, पत्नी, बेटी, बहन जैसी अनेक भूमिकाओं में परिवार की भावनात्मक धुरी होते हैं और उन पर अपेक्षाओं का बोझ भी शायद ज्यादा होता है। हाँ, रिश्तों में तो ये सिद्धांत जादू की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर रिश्तों की कड़वाहट का जो मूल कारण है वो अपेक्षाएं और कर्तापन का भाव ही होता है। पति पत्नी संबंध को ही लें, अक्सर तनाव क्यों होता है? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने क्या किया? या मैंने इतनी मेहनत से ये काम किया, तुमने तारीफ भी नहीं की। अगर दोनों साथी अपने अपने हिस्से के कर्तव्य को प्रेम और जिम्मेदारी से निभाएं, बिना ये हिसाब लगाए कि किसने ज्यादा किया या बदले में क्या मिला, तो संबंध कितना मधुर और हल्का हो सकता है। प्रशंसा मिले तो अच्छा, न मिले तो भी मन में कड़वाहट नहीं। कर्म करना ही अपने आप में संतोष दे। सही बात है। बिल्कुल। वो हिसाब किताब ही बोझ बन जाता है। बिल्कुल। अब माता पिता और संतान को देखें। माता पिता का धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, मार्गदर्शन करना, लेकिन अक्सर हम उनके जीवन के परिणामों से, जैसे परीक्षा के अंक, करियर, विवाह, इनसे खुद को इतना ज्यादा जोड़ लेते हैं कि उनकी सफलता हमारी सफलता और उनकी असफलता हमारी असफलता बन जाती है। हाँ। हम उन पर अपनी अधूरी इच्छाएं थोपने लगते हैं। ये कर्तापन और आसक्ति का भाव बच्चों पर भी भारी दबाव डालता है और माता पिता को भी दुखी करता है। हाँ, ये बहुत होता है। तो गीता का ये श्लोक सिखाता है, अपना कर्तव्य निभाएं, उन्हें सही राह दिखाएं, पर उनके जीवन के परिणामों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता ना करें, उन्हें उनका जीवन जीने दें। और बाकी रिश्तेदार, दोस्त, वही बात, हमने उनकी शादी में इतना किया, उन्होंने हमारे बच्चे के जन्मदिन पर पूछा भी नहीं, या मैंने उसकी इतनी मदद की, जरूरत पर वो मेरे काम नहीं आया। ये लेन देन का हिसाब ही रिश्तों को बोझिल बनाता है। अपना कर्म करें, स्नेह देना, मदद करना, और फिर उसे मन से निकाल दें, अपेक्षा न रखें। अब आते हैं महिलाओं के लिए इसके विशेष महत्व पर। स्रोत बताते हैं, और ये अनुभव भी है, कि ये सिद्धांत महिलाओं के लिए अत्यंत सहायक हो सकता है। वे स्वभावतः पोषण करने वाली, सबकी देखभाल करने वाली होती हैं। अनेक भूमिकाएं निभाते हुए वो अक्सर खुद को भावनात्मक रूप से निचोड़ देती हैं। मन में ये भाव आता है, मैंने सबके लिए अपना जीवन लगा दिया, मुझे क्या मिला? ये बहुत पीड़ा देता है। हाँ, ये दुख बहुत आम है। तो अकर्ता भाव और अनासक्ति का अभ्यास उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त रहने में मदद करता है। वे बिना थके, बिना कड़वाहट के प्रेम और सेवा कर सकती हैं। इससे उन्हें आंतरिक शांति और एक तरह की भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल इंडिपेंडेंस मिलती है, जो उन्हें और सशक्त बनाती हैं। वे परिवार की धुरी बनी रहती हैं, पर खुद भावनात्मक रूप से स्थिर और शांत रहती हैं। आपने रिश्तों में अपेक्षाओं की बात की। श्रोत में विवाहेतर संबंधों जैसे कुछ संवेदनशील और जटिल विषयों का भी जिक्र है। इस श्लोक का सिद्धांत कर्तापन और आसक्ति का त्याग ऐसे मामलों को समझने में कैसे मदद कर सकता है? ये थोड़ा नाजुक विषय है। हाँ, विषय नाजुक है और स्रोत इसे बहुत सावधानी और संतुलन के साथ सामने रखता है। देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत स्पष्ट करता है वो ये कि भगवद गीता का कोई भी उपदेश, और खासकर ये श्लोक, किसी भी तरह के अनैतिक आचरण या सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। श्लोक का केंद्रीय भाव कर्तापन और आसक्ति का त्याग है, ताकि व्यक्ति आंतरिक शांति पा सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए बहाने ढूंढे। अच्छा, तो फिर इसका संबंध कैसे जुड़ता है? हाँ, तो स्रोत के विश्लेषण के अनुसार इस तरह के संबंध अक्सर क्यों बनते हैं? या तो अपने अहम की पुष्टि के लिए, या जीवन में किसी खालीपन को भरने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति या भावना के प्रति बहुत तीव्र आसक्ति के कारण। ये सभी कारण श्लोक में बताए गए वशी, यानी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण और अनासक्ति के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत हैं। विपरीत है। तो समाधान क्या है?
स्रोत सुझाता है कि समाधान अपने मन में उठने वाले ऐसे आकर्षणों और इच्छाओं के प्रति साक्षी भाव विकसित करने में है। उन्हें पहचानना, उनके मूल कारण को समझना, लेकिन उनके भाव में बह न जाना। इसके साथ ही अपने स्थापित संबंधों और दायित्वों, विशेषकर पारिवारिक निष्ठा और विश्वास के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि इतिहास के कुछ उदाहरणों, जैसे प्राचीन राजाओं के अनेक विवाह, उनको आज के सामाजिक और नैतिक माहौल में सही नहीं ठहराया जा सकता। आज परिवार की इकाई का सम्मान और विश्वास सबसे ऊपर है। और भावनात्मक संतुलन। हाँ, इसका एक और पहलू भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम दूसरों के व्यवहार या बाहरी परिस्थितियों को अपनी आंतरिक शांति भंग करने की इजाजत ना दें। किसी भी रिश्ते में, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, इतनी ज्यादा आसक्ति ना पालें कि आपका सारा सुख दुख उसी पर निर्भर हो जाए। भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो श्लोक का संदेश नैतिक सीमाओं के भीतर रहते हुए, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण वशी रखते हुए और आसक्ति एवं कर्तापन के भाव से मुक्त होकर अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, धन्यवाद। अब हम कार्य क्षेत्र की ओर चलते हैं। ऑफिस में, अपने काम में या व्यवसाय में ये सिद्धांत कैसे उपयोगी हो सकता है? कार्यस्थल पर भी यह सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल और प्रभावी हैं। इसके कई पहलू हैं। देखिए, पहला है नैतिक कार्य व्यवहार। जब आप बिना किसी लालच, जैसे प्रमोशन या बोनस की बहुत ज्यादा इच्छा, या डर, जैसे नौकरी जाने का भय, कि केवल अपना काम कर्तव्य समझकर पूरी ईमानदारी और गुणवत्ता से करते हैं, तो आप ज्यादा निडर, निष्पक्ष और नैतिक बन जाते हैं। आपके फैसले बाहरी दबावों से कम प्रभावित होते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, उत्कृष्टता पर ध्यान। बहुत से लोग केवल परिणाम, रिजल्ट या पहचान, रिकग्निशन के लिए काम करते हैं। ये श्लोक सिखाता है कि हमारा ध्यान प्रक्रिया, प्रोसेस और उत्कृष्टता, एक्सीलेंस पर होना चाहिए। जब आप काम को अच्छी तरह करने का आनंद लेते हैं, तो परिणाम अक्सर अपने आप बेहतर हो जाता है और आपको आंतरिक संतुष्टि भी मिलती है, चाहे बाहरी प्रशंसा मिले या ना मिले। अच्छा, प्रक्रिया पर फोकस। जी। और तीसरा, नेतृत्व यानी लीडरशिप में। एक सच्चा लीडर नैव कुर्वन् न कारयन्, न करता है न करवाता है, के सिद्धांत को जीता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करता या करवाता, बल्कि वो सफलता का सारा श्रेय खुद नहीं लेता। ये सब मैंने किया, मेरा आइडिया था। वो टीम को प्रेरित करता है, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता और साधन देता है, यानी उनसे करवाता है, पर नियंत्रण या अहंकार से नहीं। और सफलता का श्रेय टीम को देता है। वो खुद पीछे रहकर टीम को आगे बढ़ाता है। ऐसा लीडर न केवल प्रभावी होता है, बल्कि सम्मान भी पाता है और एक सकारात्मक पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? व्यक्ति, परिवार, काम, इन सब पर तो हमने बात की, लेकिन क्या इस एक श्लोक का प्रभाव इससे भी आगे, मतलब समाज, राष्ट्र या विश्व तक जा सकता है? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस एक सिद्धांत का प्रभाव बहुत दूर तक जा सकता है, सार्वभौमिक हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर, जैसा हमने विस्तार से चर्चा की, आंतरिक शांति, तनाव मुक्ति, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास। हाँ। पारिवारिक स्तर पर अपेक्षा रहित प्रेम, कम झगड़े, ज्यादा सद्भाव और आपसी सम्मान। परिवार एक बोझ नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत बनता है। राष्ट्रीय स्तर पर जरा कल्पना कीजिए, अगर देश के नागरिक, नेता और कर्मचारी अपना अपना कर्तव्य ईमानदारी से, बिना स्वार्थ और कर्तापन के भाव के निभाएं, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? भ्रष्टाचार अपने आप कम होगा, भाई भतीजावाद घटेगा, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता बढ़ेगी और राष्ट्र की नींव मजबूत होगी। और फिर वैश्विक स्तर पर आज दुनिया में इतने संघर्ष क्यों हैं? क्योंकि राष्ट्र और उनके नेता अक्सर संकीर्ण मेरा देश, मेरा हित की भावना से ग्रस्त रहते हैं। वे कर्तापन के भाव, हम सबसे शक्तिशाली हैं, और फल की आसक्ति, हमें ये क्षेत्र चाहिए, हमें ये संसाधन चाहिए, से प्रेरित होते हैं। ये श्लोक सिखाता है कि अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, निस्वार्थ भाव से वैश्विक कल्याण के लिए काम करें, तो सहयोग बढ़ेगा, संघर्ष कम होंगे और सच्ची शांति स्थापित हो सकती है। और पर्यावरण? हाँ, पर्यावरण के प्रति भी आज हम पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं। इसके मूल में कहीं ना कहीं मनुष्य का प्रकृति पर स्वामी बनने का अहंकार, हम इसके मालिक हैं, हम इसका जैसा चाहें उपयोग कर सकते हैं, छिपा है।
अकर्ता भाव हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के स्वामी नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा हैं, उसके संरक्षक हैं। ये अभाव हमें प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है। तो निष्कर्ष ये है कि भगवद गीता का ये श्लोक कर्म से भागने का या पलायनवाद का दर्शन नहीं है। ये तो कर्म करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, कर्म के बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंदपूर्वक जीने का एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये प्राचीन ज्ञान आज के जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट और मनोविज्ञान के कई सिद्धांतों का सार है। ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं, बल्कि समग्र विकास, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक की कुंजी है। अद्भुत। वाकई एक श्लोक और उसमें समाया जीवन जीने का इतना गहरा और व्यवहारिक दर्शन। आज की इस चर्चा ने यकीनन भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 13 के मर्म को समझने में एक नई दृष्टि दी है। मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है, अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाओ, पर मैंने किया कि अहंकार और मुझे क्या मिलेगा कि आसक्ति से खुद को मुक्त रखो। शायद यही आंतरिक स्वतंत्रता और सच्चे सुख का राजमार्ग है। और अंत में श्रोताओं के मन में विचार के लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा, जो स्रोत के निष्कर्ष से ही प्रेरित है। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे कामों में, चाहे वो ऑफिस की कोई रिपोर्ट बनाना हो, घर की साफ सफाई हो, किसी के लिए एक कप चाय बनाना हो या ट्रैफिक में धैर्य रखना हो, क्या इन सब में भी हम कर्तापन के भाव को थोड़ा कम करने का, साक्षी भाव से कर्म करने का अभ्यास कर सकते हैं? और क्या ऐसा करके हम अपनी आंतरिक शांति और अपनी कार्यकुशलता दोनों को नहीं बढ़ा सकते? एक बहुत ही सार्थक सवाल जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और हम एक बार पुनः कैप्टन श्याम बहादुर चौहान को उनके इस गहन संकलन और विश्लेषण के लिए साधुवाद देना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए विचार करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।